हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम पॉलिनोमियल है, जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ से लिया गया है। और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे, समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, साथ ही साथ इसके टाइप्स और एग्जांपल्स और कई सारे टर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट कि सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए और फिर एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत ना हो। राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म्स जो यहाँ लिखा है, टर्म्स क्या होता है। अगर हम बात करें 7x की, 7x क्या है, एक टर्म है। 2x क्या है, एक टर्म है। 3y क्या है, एक टर्म है। ये सारे क्या हैं, टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। राइट। अगर हम 7x की बात करते हैं तो 7x में आप देखोगे कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो 7 है और दूसरा क्या है, x है। राइट। तो 7 को क्या कहते हैं हम, दिस वन इज द नंबर पार्ट, नंबर पार्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है, या इसको कॉफिशिएंट भी कहते हैं हम लोग। दूसरा हमारा x है, जिसको कि हम वेरिएबल पार्ट कहते हैं, ये वेरिएबल पार्ट है। राइट। तो एक नंबर पार्ट हो गया या न्यूमेरिक पार्ट कह सकते हैं, और दूसरा हमारा वेरिएबल पार्ट हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक टर्म को बना रहे हैं। राइट। अब यहाँ पे क्या है, 7x में 7 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ है। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा x का, जिस चीज के साथ, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा x, वो क्या होगा, उसका नंबर पार्ट होगा। राइट। और कह सकते हैं कि वो उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसको समझे हम 2x को, तो यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है, और x का जो कोफिशिएंट है, जो नंबर पार्ट है, वो कितना है, 2 है, क्योंकि x जो है सो 2 के साथ मल्टीप्लाइड है। राइट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाता है, x का कोफिशिएंट 2 हो जाता है, जो कि नंबर पार्ट है इस टर्म का। सिमिलरली 3y की जब बात करते हैं तो y यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी सी पी क्यू आर टी, कुछ भी इस तरह के हो सकते हैं वेरिएबल्स। और दूसरा जो कोफिशिएंट टर्म होता है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। राइट। जैसे कि 3 हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये हो गया आपका कोफिशिएंट। और जब भी किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट की बात करते हैं तो वो वेरिएबल जो होता है उस अपने कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही रहता है। राइट। ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 + y हो तो हम कहें कि y जो एक वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट कितना है, 3, तो ये गलत है। 3 क्या है, कोफिशिएंट नहीं है y का। y का कोफिशिएंट 3 नहीं है। y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y जिसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो y किसके साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाइड है। क्योंकि अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो y को आप क्या लिख सकते हो, 1 × y लिख सकते हो, क्योंकि 1 × y क्या होगा, y होगा। तो कहने का मतलब y किससे मल्टीप्लाइड है, 1 के साथ, तो y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट। अगर प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो और किसी चीज़ के साथ हो तो वो कोफिशिएंट नहीं होता है y का। राइट। तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो होता है नंबर, वो ही होता है किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट। राइट। अगर हम आपसे बोले कि -10p, इसमें p का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ p, कोफिशिएंट ऑफ p, p क्या है, वेरिएबल है, और p वेरिएबल, p हमारा क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। तो कोफिशिएंट कितना है, p किसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो -10 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो -10 विल बी द कोफिशिएंट। राइट। तो अभी हमने सीखा कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स में दो चीज़ें हो गई, एक नंबर पार्ट, एक वेरिएबल पार्ट हो गया। राइट। अब इस तरह से क्या होता है कि कई सारे टर्म्स मिलके पोलिनोमियल्स को फॉर्म करते हैं। तो पोलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, पोलिनोमियल्स क्या हुआ, बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जब टर्म्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो पोलिनोमियल फॉर्म करते हैं। हालांकि सिंगल टर्म भी जो होता है वो भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। राइट, वो भी एक पोलिनोमियल है। तो जैसे 7x क्या है, ये भी एग्जांपल्स अगर हम लें पोलिनोमियल्स का, तो जैसे कि आपका 7x लिया था, ये भी एक पोलिनोमियल्स है। राइट। इसके अलावा एक से अधिक टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी पोलिनोमियल होगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7x - 2, राइट, तो ये भी पोलिनोमियल है। इसमें दो टर्म है, एक 7x है और दूसरा -2 है। राइट। 3 टर्म का भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा x² + 2x + 1,
इसमें 3 टर्म्स है 1, 2 और 3। ये 3 टर्म्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक पोलिनोमियल को फॉर्म कर रहे हैं, राइट। चलिए अब हम टाइप्स को लेके डिस्कस करते हैं। पोलिनोमियल का जो फर्स्ट टाइप है वो मोनोमियल है। मोनो का मतलब 1 होता है। सेकेंड टाइप है बायनोमियल, बाय का मतलब 2 होता है। और थर्ड है ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3 होता है, राइट। तो मोनोमियल का मतलब है हैविंग वन टर्म। सिर्फ और सिर्फ पोलिनोमियल में कितने टर्म होंगे, एक टर्म होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे कि आपका हो गया 2x हो गया माइनस 5x² हो गया। चलिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा, यहाँ लिख सकते हैं हम, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 10x लिख दिया, ठीक है। मोनो का मतलब वन टर्म होना चाहिए, ठीक है। जिस पोलोनोमियल में एक टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, राइट। तो 10x यहाँ पे सिंगल टर्म है, ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोमियल। सेकेंड है हमारा बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब होता है, बाय का मतलब 2 होता है, हैविंग 2 टर्म्स, राइट। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। 2 टर्म्स होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा कि 2x² प्लस 5 लिख दिया, तो यहाँ पे कितने टर्म हुए, 2 टर्म्स हो गए। 2x² एक टर्म है और 5 क्या है, दूसरा टर्म है। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 2 हो गए, 1 और 1 2। तो ये हो गया हमारा बायनोमियल, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे -7x प्लस 5 ले लिया। यहाँ भी क्या है, 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 2 टर्म हो गया। तो ये 2 टर्म है तो इसलिए बायनोमियल हो गया, राइट। थर्ड हमारा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है हैविंग 3 टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हो, जैसे कि हमने लिखा x² प्लस x माइनस 1, तो यहाँ पे 3 टर्म है, एक टर्म ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 टर्म है तो इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल यहाँ कुछ और ले लेते हैं, राइट। 2x² माइनस 5x प्लस 7 ले लिया, राइट। यहाँ भी 3 टर्म है तो ये हो गया ट्राइनोमियल, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो ये होता है आपका, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे 2x प्लस 1 बोलते हैं, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और x का जो पावर है वो कितना है, यहाँ पे 1 है। अगर पावर नहीं दिया हुआ है x का तो कहने का मतलब क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि x का पावर 1 का मतलब होता है x, y का पावर 1 का मतलब होता है y, राइट। नहीं दिया हुआ, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, पावर 1 है। तो यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया आपका 1, राइट। इसी तरह क्वाड्रेटिक, ये एक बेसिकली लीनियर का एग्जाम्पल था। यहाँ पे हम एग्जाम्पल इस तरह से लिख लेते हैं, लीनियर का जो डिग्री होता है, डिग्री जो होता है लीनियर में वो होता है आपका 1, राइट। और क्वाड्रेटिक का 2 होता है और क्यूबिक का 3 होता है, राइट। दिस वन इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे ले, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम, जो अभी हमने लिखा है लीनियर के लिए, वो लिखा है 2x प्लस 1। आप यहाँ पे 3y माइनस 1 भी लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि y एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 1 है, इसलिए डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया, राइट। अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, कहने का मतलब पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट 2 होना चाहिए। x² प्लस 2x माइनस 1, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, राइट। और इसमें जो हाईएस्ट पावर है
किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है इसमें, x है, देख रहे हैं आप यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x का पावर यहाँ कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2 हो गया, तो कहने का मतलब वो क्वाड्रेटिक हो गया, राइट। इसी तरह क्यूबिक में क्या होता है, जो पावर होता है हाईएस्ट वो 3 होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 3x³ प्लस 1, ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है जिसका कि हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, क्योंकि दूसरा तो x का टर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक हो गया। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ पॉलिनोमियल लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि x⁶ माइनस 5x⁵ प्लस 1, राइट। ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें डिग्री कितना है, अगर डिग्री की बात करें हम, अभी हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, x का पावर 5 है और x का पावर 6 है, तो 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर 6 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। इसी तरह अगर माइनस x के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे माइनस p⁵ माइनस 2p प्लस 1, इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, p का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो थर्ड डिग्री का है, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, बिकॉज ऑफ हैविंग द हाईएस्ट पावर 3 ऑफ द वेरिएबल, राइट। तो आज के कॉन्सेप्ट में इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारा ये पार्ट 1 था पॉलिनोमियल का, जो बेसिक पार्ट है इसको डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे इसका, पहले हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कहीं भी डाउट आ रही है, कहीं भी कोई क्वेरी है, तो कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।